मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप 16 साल के जब थे तब आपको एक लड़की पसंद थी, आपने उसके पीछे अपनी जान लगा दी, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में। अब आप ये सोच रहे हो 12th स्टैंडर्ड में, अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं मिली, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। सोचा भी था। अच्छी बात है, अच्छी ये तो अच्छी बात है। अब 28 साल की उम्र में जब आप मयांग मिस्टर हाइथिंग बन चुके हो, तब वो आपके पास आएगी, क्या एक्सेप्ट करोगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता साहब, क्योंकि जो मैंने वो सीखा था वो इमेच्योरिटी में सीखा था। अब मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ ना। कुछ अब लड़के मुझे इस चीज़ को अचीवमेंट मानते हैं। मैंने उसके लिए 10 साल वेट किया था प्रतीक, आज वो मुझे मिल गया। अबे पागल, तो 10 को घूम के आई, उसको कोई अच्छा मिला नहीं, इसलिए वो तुझे हाँ बोल रही है। क्योंकि तुम अच्छे हो गए हो। क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, उसको अच्छे नहीं मिले। नहीं, क्योंकि तुम अच्छे हो गए हो एज ए वेल्थ। हाँ ठीक है, वेल्थ भी नहीं, ये कुछ लोग अचीवमेंट मानते हैं इसको कि अरे यार मेरा 10 साल पुराना प्यार मेरे लाइफ में, मैं मेरी किसी एक्स को वापस एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, मैं सिंगल मेरे पास ऐसे 1-2 लोग मुझे देखिए अपना मोबाइल दिखा रहे थे। भाई देख लो मैसेज किया उसने। हाँ मैं तो भाई, मैं तो कहूँ अगर ब्लॉक वैसा क्यों नहीं हो, थी वो? क्यों नहीं है ब्लॉक? और लोग कहते हैं कि आपने एक्स को ब्लॉक करना ज़रूरी है प्रतीक, क्यों अनब्लॉक रखना है? मेरे एक्सेस मेरे प्रोफेशनल अकाउंट से ब्लॉक्ड है, मेरे मेन अकाउंट से। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने कोई जायजा ली है, लेट बी आपने कोई जायजा ली, ठीक है, और आप किसी मकान में रह रहे हो, आपने सोचा उसको बेचना है, हटाना है, कुल मिला हटाने को एक्स का मतलब क्या होता है? हटाना। तो जब हटाओगे तो रजिस्ट्री किसी और के नाम करके आपका क्या वहाँ पर जीरो भी बचा गया? कुछ नहीं बचेगा, तो आप उसके घर में क्या करने जाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। एक्स का मतलब क्या बनता है? करेक्ट करेक्ट। खत्म हो गया ना यहाँ से एक्स। आज तुम एक इंसान को दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, कभी कभी मैं तुम्हारी स्टेटस देख लेता हूँ। अब आज जब उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं चलेगी, वो तुम्हारी लाइफ में, मेरे पास एक लड़की आई थी, अभी कॉल आई थी सेशन पे, शादी हो गई, लड़के ने उसको धोखा दे दिया था, एक्स ने धोखा दे दिया था उसकी, इस वजह से उसने उसको छोड़ दिया, ब्लॉक वॉक नहीं किया, शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए। एक्स का अचानक कॉल आया, मिलने गई, फिज़िकल हो गई, फिर कहती है कि अब वो एक्स सिर्फ प्रतीक्षा सिर्फ फिज़िकल की बात करता है मुझसे, और मुझे कह रहा है अगर तुम छोड़ दोगी उसको तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं बोला तुम छोड़ दो फिर। बोलते हैं ऐसे नहीं सर, मैं आपसे पूछने क्यों आई हूँ, कुछ सोल्यूशन जी। बोला आपने अपने एक्स को अलाव ही क्यों किया जब आपकी शादी हो? मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं। तो आपकी चॉइस गलत है, पहले वाला भी गलत था, ये वाला भी गलत है, तो तुम्हारी चॉइस गलत है। स्पेस लो मैडम, आप थोड़ा अपने आप को उसने स्पेस ही समझो। नहीं ली, उसने तुरंत शादी की इसको रिवेंज दिखाने के लिए। नहीं तो फिर बाद में फिर वो रिवेंज में फंस जाती हैं। वो मैं लड़कियों को और लड़कों को दोनों को कहता हूँ ऐसे बहुत दोस्त, अपना बहुत लंबा पॉडकास्ट ऐसे जाएगा। मैं सर को रोक इसलिए यहाँ पर रहा हूँ क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट को अभी यहाँ पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का अलग ही सीन है। अपना देफ्त में बात करते जाएंगे, 10 घंटे का पॉडकास्ट निकल के आएगा नेक्स्ट। सही बात है कि नहीं? पॉइंट वाली बात है। सही बात। कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में जहाँ पर, अच्छा आप ये पॉडकास्ट को देखे होंगे, पूरी बातों को सुनिए, तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो लाइफ के अंदर रिलेटेबल पॉइंट जो आपने टच किए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिला होगा। जो कुछ सीखने को मिला होगा अपने लाइफ में लीजिएगा, जो चीज़ ना सीखने को मिला हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ में आप जीते हो उस तरीके से जीते जाइए, क्योंकि हम लोगों का काम है आपको समझाना। आपकी लाइफ में आप कैसे हो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारी बातें सिर्फ आपके लिए मेडिसिन का काम कर सकती हैं, लेकिन मेडिसिन आपके लिए सही है कि नहीं ये आप बेहतर तरीके से जानते हो। तो आज के लिए प्रतीक भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। पक्का।